नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो हम पहले पैकेट बनाते थे वो 4 प्रकार के होते थे, जिनमें सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफे व अन्य प्रकार के लिफाफे होते थे। लेकिन इन पैकेट्स की संख्या को बढ़ाकर अब 6 कर दिया गया है। तो ये 6 किस प्रकार के पैकेट्स हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या लिफाफे आएंगे, उनके अंतर्गत क्या क्या प्रपत्र आएंगे, तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं कि ये नए प्रकार के जो पैकेट्स हैं 6 लिफाफों के, वो किस प्रकार के हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए रूल के अकॉर्डिंग पैकेटों की संख्याओं का निर्धारण कर दिया गया है। इससे पूर्व पैकेट 4 होते थे। यदि आपने इससे पूर्व भी मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है, मतदान संपन्न कराए हैं, तो आपको ध्यान होगा कि पहले 4 पैकेट हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्याओं को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। तो जान लेते हैं कि ये पैकेट कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे और उन लिफाफों में कौन कौन से प्रपत्र रखे जाएंगे। तो पैकेट नंबर 1 ईवीएम पेपर कवर का होगा। इसके बाद आता है पैकेट नंबर 2 जो कि स्क्रूटनी कवर का होगा। इसको भी हम जानेंगे आगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रपत्र आएंगे। पैकेट नंबर 3 सांविधिक लिफाफे। अब सांविधिक लिफाफों का यदि आपको ध्यान होगा तो ये पहले हरे रंग के होते थे, लेकिन अब इनको सफ़ेद ही रखा गया है। पैकेट नंबर 4 असांविधिक लिफाफे। ये पहले भी पीले रंग के होते थे, तो अभी भी इनको पीले रंग का ही रखा गया है। पैकेट नंबर 5 ये भूरे रंग का और पैकेट नंबर 6 ये नीले रंग का होगा। तो अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि इन पैकेट्स के अंदर कौन कौन से लिफाफे आएंगे और उन लिफाफों में कौन कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन पैकेटों की संख्या 6 हो चुकी है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पहले ये 4 हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 हो गई है। अब चूंकि इनकी संख्या बढ़ गई है तो हो सकता है जो पूर्व में पहले आप पैकेटों के अंदर जितने भी प्रपत्र डालते थे उनका भी प्रारूप बदल जाए या फिर उनका स्वरूप बदल जाए। तो उसको अब आगे वीडियो में हम जानते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पहला पैकेट है ईवीएम पेपर कवर सफ़ेद रंग का होगा। ये अनसील्ड रहेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अनसील्ड रहेंगे। तो इसके अंतर्गत इस पैकेट के अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे आएंगे और उनके अंतर्गत क्या क्या प्रपत्र होंगे। तो रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के लिए लिफाफा, जो प्रारूप 17G होता है 17C, तो उसके लिए ये लिफाफा होगा। दूसरे नंबर पे पीठासीन अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए लिफाफा। जो पीठासीन अधिकारी अपनी रिपोर्ट लिखते रहते हैं, भाग 1 में मॉक पोल सर्टिफिकेट, भाग 2 और भाग 3, तो उसके लिए लिफाफा होगा। और तीसरे नंबर पे मॉक पोल की वीवीपैट स्लिप के लिए लिफाफा। जो वीवीपैट से स्लिप निकलती है मॉक पोल के बाद 57, तो उसके लिए ये काला रंग का लिफाफा होगा। और इन तीनों लिफाफों को हम डाल देंगे ईवीएम पेपर सफ़ेद कवर, सफ़ेद रंग का जो पैकेट है उसके अंदर डाल देंगे। इसको अनसील्ड रखेंगे। अब जो दूसरे नंबर का पैकेट है वो स्क्रूटनी कवर है, समीक्षा दस्तावेज। ये भी सफ़ेद रंग का ही होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे आपको रखने हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या प्रपत्र भरे जाएंगे, जो रखे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा होगा, ये अनसील्ड रहेगा। ये सफ़ेद रंग का ही होगा, ध्यान रखिएगा, ये अनसील्ड रहेगा। दूसरे नंबर पर है मतदाताओं के रजिस्टर 17K के लिए लिफाफा, जो सील्ड किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको हमें सील्ड करना है, तो इसको हम सील्ड कर देंगे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे विजिटर शीट का लिफाफा, जो कि अनसील्ड रहेगा। जो विजिटर्स आते हैं उनकी शीट होती है, उसमें वो अपने आप ही भरते हैं कि कितने बजे आए, कितने बजे गए, या पीठासीन अधिकारी भरते हैं, तो उसका लिफाफा होगा। और उसके बाद चौथे नंबर का लिफाफा होगा जो प्रारूप 14K में दृष्टिबाधित एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथियों की घोषणा के लिए लिफाफा। ये भी अनसील्ड होगा। और इन चारों के चारों लिफाफों को हम स्क्रूटनी का जो पैकेट है उसके अंदर डाल देंगे। पैकेट नंबर 3 सांविधिक कवर के लिफाफे। अब ये सफ़ेद रंग के हो गए हैं, लेकिन ये सील्ड रहेंगे। जैसे पूर्व में भी सील्ड करते थे उसी प्रकार इनको सील्ड किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं इस पैकेट के अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे। तो पहले नंबर पे है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और CSV सूची यदि हो, का लिफाफा।
दूसरे नंबर पे आता है मतदाता पर्ची का लिफाफा। जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर है उसके द्वारा मतदाता पर्ची इशू की होगी मतदाता को, जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर के द्वारा ले ली गई होगी बैलेट को इशू करने से पहले, तो वो वाली पर्चियों का लिफाफा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आएगा अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में निविदत मतपत्र यानी टेंडर वोट पड़े हैं तो जितने बच गए हैं उनका लिफाफा, यदि पूरे ही बच गए हैं तो फिर भी उसको इस लिफाफे में डाल देंगे। चौथे नंबर पे आएगा प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रयुक्त हुए हैं निविदत मतपत्र तो उनका और उसके साथ उसका लिफाफा आ जाएगा। और पाँचवें नंबर पे फॉर्म 14 में चुनौती दिए गए वोटों की सूची का लिफाफा। तो ये सब के सब आ जाएंगे आपके सांविधिक लिफाफों के अंतर्गत, लेकिन इनका पैकेट अब सफ़ेद रंग का ही होगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम पैकेट नंबर 4 असंविधिक लिफाफे, जो कि पीले रंग के पहले भी होते थे और अभी भी, लेकिन हो सकता है इनमें अब जो पहले पैकेट लिफाफे रखे जाते थे वो बदल गए हों। तो देखते हैं इसके अंतर्गत अब क्या क्या रखे जा रहे हैं। नंबर 1 में आता है चिन्हित प्रति के अतिरिक्त अन्य निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है जिसमें ओरिजिनल साइन होते हैं, उसके अलावा जो अन्य प्रतियां आपको मिलती हैं उसको इस लिफाफे में रखा जाएगा। नंबर 2 पे मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 वाले लिफाफा हो जाएगा। नंबर 3 में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा का लिफाफा। नंबर 4 में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा, ये भी आएगा। नंबर 5 में आएगा कि यदि चैलेंज मतों की प्राप्ति रसीद और नकद धनराशि जो प्राप्त हुई है नहीं होगी तो इसमें नील भी कर सकते हैं आप, और यदि चैलेंज मत पड़े हैं तो तब लिख सकते हैं। नंबर 6 पे निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में घोषणा तथा ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया। तो इसके अलावा अभी और भी इसके अंतर्गत लिफाफे भरे जाएंगे इस पैकेट के अंतर्गत, वो भी देख लेते हैं। नंबर 7 में है अप्रयुक्त तथा खराब पेपर सील तथा स्पेशल टैग। जितने भी अप्रयुक्त या खराब पेपर सील है, स्पेशल टैग है, उनको एक लिफाफे में पीले रंग के लिफाफे में रख दिया जाएगा। नंबर 8 में है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। जो मतदाता पर्ची की आपको एक बुकलेट मिली होगी उसमें जितनी मतदाता पर्ची इशू कर दी उसके अलावा जो बच गई उसको इस पैकेट में डाल देंगे। नंबर 9 पे नियम 49 MA के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र के लिए लिफाफा, तो इसका भी ये तैयार करके आप डाल देंगे। नंबर 10 में देखेंगे निर्वाचक द्वारा घोषणा प्रपत्र के लिए लिफाफा जिसका नाम ASD सूची में है। जो ASD सूची वाले वोटर यदि अचानक आ जाते हैं तो उनसे घोषणा प्राप्त की जाती है तो उसका लिफाफा यहाँ पर आ जाएगा, और यदि नहीं है तो नील लिख सकते हैं आप इसको। और नंबर 11 में है पुलिस थाना प्रभारी SHO को शिकायती पत्र वाला लिफाफा। तो ये 11 प्रकार के प्रपत्र 11 लिफाफों में रखे जाएंगे जिनको कि असंविधिक जो पैकेट है पीले रंग का उसके अंदर इन सबको डाल देंगे। अब इसके बाद जो 5वें नंबर का पैकेट है वो भूरे रंग का होता है, और इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे आएंगे और उनके अंतर्गत क्या क्या रखा जाएगा। तो नंबर 1 में देख लेते हैं हम हैंडबुक, जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसके निर्देश आदि के लिए मास्टर लिफाफा ये रखा जाएगा। बड़ा लिफाफा होगा इसलिए मास्टर लिफाफा बोला गया है इसको, क्योंकि हैंडबुक भी बड़ी होगी तो उसके ही अनुसार ये लिफाफे का साइज भी होगा। नंबर 2 में देख लेते हैं प्रयुक्त और शेष अमिट शाही की शीशियों के लिए लिफाफा। जो प्रयुक्त हो गई हैं और जो बच गई हैं उसका लिफाफा हो जाएगा। नंबर 3 पे आएगा प्रयुक्त स्टैम्प पैड। जो स्टैम्प पैड होता है जिससे अंगूठे का निशान लगता है या फिर एरो क्रॉस रबड़ मोहर लगती है, वो वाला स्टैम्प पैड ये इस वाले पैकेट में आ जाएंगे भूरे रंग के पैकेट में। अब इसके बाद जो पैकेट आता है वो नीले रंग का होगा, जो 6ठे नंबर का पैकेट होगा, अंतिम पैकेट होगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या लिफाफे आएंगे। नंबर 1 में आ जाएगा निर्वाचक अभ्यर्थियों की सूचना प्रपत्र, तो ये नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र। जितने भी अप्रयुक्त प्रपत्र हैं, जितने भी कागज आपके बच गए हैं वो सब दूसरे लिफाफे में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएगी धातु की मोहर, जो पीठासीन अधिकारी को धातु की मोहर दे रखी होगी। नंबर 4 पे आ जाएगा एरो क्रॉस रबर स्टैम्प। नंबर 5 में आ जाएगा अमिट शाही हेतु जो कब दे रखा होगा आपको। और नंबर 6 में आ जाएगा अन्य सामग्री। जितनी भी सामग्री हैं आपकी पेंसिल्स है, रबड़ है या फिर आपका स्केल है, जितनी भी अन्य सामग्रियां हैं वो सब नंबर 6 के लिफाफे में आ जाएगी, और इनको हम पैकेट नंबर 6 में डाल देंगे जो नीले कलर का होगा। तो अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 4 प्रकार के पैकेट होते थे, लेकिन नवीन व्यवस्था के अनुसार अब इन पैकेटों की संख्या को 6 कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि देश के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।